वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे सब्सक्राइबर्स की बेहद जरूरत है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। थैंक यू। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं प्रोफेसर जोसेफ हाइटर को, जो अपनी सिल्वर मर्सिडीज में बैठा होता है और एक फोटो को देख रहा होता है। उस पिक्चर में 3 रॉटवीलर डॉग्स आपस में इस तरह के खड़े होते हैं कि एक के पीछे दूसरा और फिर तीसरा उनके पीछे खड़ा होता है। फिर देखते ही देखते वहां पर एक ट्रक आकर रुकता है, जिसमें से ट्रक का ड्राइवर बाहर निकलकर जंगल में टॉयलेट के लिए जाता है, जिसकी तरफ प्रोफेसर जोसेफ गन की मदद से निशाना लगाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम जेनी और दूसरे का नाम लिंसी होता है। वो दोनों अमेरिका की रहने वाली होती हैं, लेकिन आउटिंग के लिए जर्मनी आई होती हैं। ये दोनों पार्टी करने के लिए क्लब में जाने वाले थे, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन लिंसी किसी से कॉल पर ले रही होती है। वैसे तो वो दोनों टूरिस्ट थी और ट्रैवलिंग करती रहती थी, लेकिन जर्मनी के बारे में उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था। वो दोनों ही रेंट पर कार लेती हैं और पार्टी वाली जगह की लोकेशन के लिए रात को चल पड़ती हैं। उन्हें पार्टी की एग्जैक्ट जगह पता नहीं थी। वो दोनों जंगल से गुजरती हुई काफी दूर निकल आती हैं और अपना रास्ता भटक चुकी होती हैं। वो दोनों प्रॉब्लम में फंस जाती हैं तब जब जेनी गाड़ी का यू टर्न लेती है और उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो कार रिपेयरिंग करने वाले को कॉल करती हैं, लेकिन वो एक घना जंगल होता है, इसलिए उनके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं और वो ऐसे मेन रोड पर फंस जाती हैं, जिसके आसपास कोई भी आबादी नहीं होती है सिवाय सुनसान जंगल के। फिर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि हमें कार में ही रहना चाहिए और उस रोड से गुजरने वालों से मदद मांगनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद वहाँ से एक कार गुजरती है। वो दोनों उससे मदद मांगती हैं। उस कार में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। वो उन दोनों को अकेला देखकर अजीबोगरीब इशारे करता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती हैं और कार को अंदर से लॉक कर देती हैं और फिर वो कार चली जाती है। फिर वो एक घर को ढूंढ रही होती हैं, जहाँ से कॉल करके अपनी मदद के लिए किसी को बुला सकें। रात भी काफी हो जाती है और वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़ती हैं। फिर उन्हें घर से लाइट आती हुई नजर आती है, तब वो दोनों उस घर की तरफ चल पड़ती हैं। फिर अचानक वहाँ पर तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और वो दोनों उस घर तक पहुँचने तक काफी भीग भी जाती हैं। फिर वो उस घर के दरवाजे पर नॉक करती हैं और अंदर से प्रोफेसर जोसेफ निकल कर आता है। वो दोनों अपनी प्रॉब्लम के बारे में जोसेफ को बताती हैं, कहती हैं कि वो इमरजेंसी कार रिपेयरिंग करने वाले को कॉल करे। वो दोनों अकेली होती हैं, इसलिए प्रोफेसर उनको अंदर बुला लेता है। प्रोफेसर के घर में अजीबोगरीब पेंटिंग थी, जिनको वो बड़े गौर से देख रही थी और वो सारी पेंटिंग्स काफी डिस्टर्बिंग भी थी। फिर प्रोफेसर उनसे पूछता है, क्या तुम ट्रैवलर हो? जिस पर वो बताती हैं कि हम न्यूयॉर्क की रहने वाली हैं और यहाँ पर जर्मनी घूमने आए हैं। वो लड़कियां फिर से प्रोफेसर को कार सर्विस वाले को फोन करने को बोलती हैं, जिस पर वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर एक सवाल करता है कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो? जिस पर वो कहती है, नहीं, हम रिलेटिव नहीं है, लेकिन काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर वो वहां से उठता है और किचन में पानी लेने जाता है और साथ ही वो एक कॉल भी कर रहा होता है, जिससे लिंसी और जेनी को लगता है कि वो कार सर्विस वालों को फोन कर रहा है। फिर वो उस पानी में ड्रग मिला देता है, जिसको लिंसी सारा पी जाती है, लेकिन जेनी से वो ग्लास नीचे गिर जाता है। ये देख के प्रोफेसर उनके साथ काफी बुरा बर्ताव करता है और पानी को साफ करने के लिए टॉवल लेने बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में जाके वो एक इंजेक्शन को भरता है और दूसरी तरफ लिंसी बेहोश होने लगी थी, क्योंकि ड्रग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन जेनी को उसका असर नहीं होता और जेनी फिर प्रोफेसर को कॉल करने को बोलती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और वो फौरन वही इंजेक्शन धोखे से जेनी की गर्दन में लगा देता है, जिससे वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। फिर प्रोफेसर अपना ब्रेकफास्ट ले रहा होता है और जेनी लिंसी को होश आता है और वो दोनों खुद को प्रोफेसर की लैब में पाती हैं कि वो बेड से बंधी हुई हैं। उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक आदमी भी होता है, उसे भी बांधा होता है और वो वही ट्रक ड्राइवर होता है। फिर प्रोफेसर जोसेफ वहाँ पे आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है कि तुम मैच नहीं होते हो और तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, और फिर फौरन जहर वाला इंजेक्शन उसकी वेन्स में इंजेक्ट करता है और वो देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर की लाश को अपने गार्डन में दफन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक जापानीज आदमी को अपनी बेहोशी की दवा वाली डार्ट गन से बेहोश करके अपने साथ लाता है और उससे भी जेनी लिंसी के साथ बगल वाले बेड पर लिटा देता है। जब सभी को होश आता है तो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आखिरकार प्रोफेसर अब उनके साथ क्या बुरा करने वाला है, लेकिन जल्दी प्रोफेसर जोसेफ उनका एक कंफ्यूजन खुद ही दूर कर देता है। तब वो अपने आप को डॉक्टर जोसेफ हाइटर नाम से इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें बताता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है। वो एक मैड डॉक्टर था, जिसके बहुत ही अजीबोगरीब प्रोफेशन जानदार चीजों को आपस में जोड़ना था। अभी 6 महीने पहले उसने 3 डॉग्स को आपस में ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे के पीछे जोड़ दिया था और अब वो पागल प्रोफेसर वही सेम ऑपरेशन जेनी लिंसी और वो जापानीज आदमी के साथ करने वाला था, क्योंकि उन तीनों के स्किन टिश्यूज आपस में मैच होते थे। तब वो उन्हें ऑपरेशन के बारे में कहता है कि सबसे पहले वो तीनों के घुटनों के लिगामेंट्स को हटा देगा ताकि वो खड़े ना हो पाए, वो बस घुटनों के बल ही चल सकें। वो एक डायग्राम की मदद से बताता है कि वो सब्जेक्ट सी के होंठ और जबड़ों को निकाल देगा, जिसमें कि उसके दांत भी शामिल थे,
और सब्जेक्ट बी को ए के बैक साइड से जोड़ देगा और सब्जेक्ट सी को बी की बैक साइड से। फिर वो उनकी हिप की स्किन को उतारकर, उनकी जबड़ों की स्किन को उतारकर वहां पर लगाएगा और तीनों को आपस में इस तरह से जोड़ देगा जिस तरह डायग्राम में नजर आ रहा है, जिससे ये होगा कि सब्जेक्ट ए जब खाना खाएगा, वो खाना उसके जिस्म से होता हुआ जब ह्यूमन वेस्ट बन जाएगा तो वो सब्जेक्ट बी के मुंह में चला जाएगा और वो वेस्ट मटेरियल सब्जेक्ट बी से होता हुआ सी के मुंह में चला जाएगा। और जाहिर ये एक्सपेरिमेंट काफी चीप और काफी गंदा था, जो कि नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो डॉक्टर पागल होता है और इस तरह के गंदे एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ वही कर सकता था। और ह्यूमन बॉडीज पर उसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले वो जापानीज आदमी को इंजेक्शन देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जेनी जोर जोर से चिल्ला रही होती है, तब प्रोफेसर उसके तरफ आता है, उसको भी इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी लिंजी अपनी दांतों की मदद से अपने हाथों को खोल देती है और वहां से भागने लगती है। उसके हाथों पर नीडल्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी खाल खिंच रही थी और काफी ज्यादा खून भी बह रहा था। वो एक रूम में चली जाती है और उसका डोर बंद कर देती है, लेकिन डॉक्टर उस रूम की विंडो को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। तब लिंजी वहां से भी भाग जाती है, लेकिन भागते भागते एक पूल में गिर जाती है। प्रोफेसर वहां पर भी अपनी गन लेकर आ जाता है और पूरे पूल को कवर कर देता है, लेकिन फौरन लाइट चली जाती है और इसका फायदा उठाकर लिंजी वहां से भागने लगती है। वो भागकर प्रोफेसर की लैब में आती है, अपनी फ्रेंड जेनी को खोलती है, क्योंकि जेनी उस बेहोशी के इंजेक्शन की वजह से अभी भी बेहोश होती है। वो जेनी को घसीटकर बाहर लेकर आती है, लेकिन तभी पीछे से प्रोफेसर आ जाता है और वो लिंसी को भी वही इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। फिर वो दोबारा उन दोनों को उठाकर वापस से लैब में ले आता है और उनका ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले सब्जेक्ट्स के लिगामेंट्स को निकालता है, फिर उनके दांतों को, फिर मार्कर से उनकी बॉडीज पर निशान लगाता है और फिर वो उनकी हिप और चेहरे की खाल को भी निकाल देता है। फिर कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है प्रोफेसर ड्रिंक कर रहा होता है और उसके सामने उसी का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड जमीन पर पड़ा होता है। उन तीनों के जख्म अभी भी ठीक से सही नहीं होते हैं और वो जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। वो इस तरीके से जुड़े होते हैं, सबसे आगे जापानीज आदमी होता है, बीच में लिंसी और सबसे आखिर में जेनी। जेनी क्योंकि आखिर में थी, इसलिए वो सेंटीपीड की टेल बन गई थी। वो लोग काफी तकलीफ महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेसर उनको खड़ा करके उनकी पिक्चर बना रहा होता है। फिर वो उन तीनों को मिरर दिखाता है और वो तीनों अपनी ये हालत देखकर मजबूर होकर रो रहे थे। वो उन्हें पिंजरे में रखता है और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है और काफी दिनों तक ऐसा चलता रहा। और वो जापानीज आदमी को खाना ऐसे ही डालता है जैसे कुत्तों को देते हैं और वो उसके जबड़ों को मारकर फिर से तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है और उनको लेकर बाहर खड़ा होता है। जापानीज आदमी को वॉशरूम जाने की जरूरत होती है और उसका सारा ह्यूमन वेस्ट लिंसी के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिंसी को उसे निगलना पड़ा और देखने सोचने में काफी गंदी बात नजर आती है। फिर एक दिन प्रोफेसर उनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जापानीज आदमी तो सही है, लेकिन लिंसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, क्योंकि लिंसी उस आदमी का वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर रही थी। और साथ में जेनी, जिसके पास कोई भी रिसोर्स और पावर नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, इसी वजह से वो कमजोर होती जा रही थी और उसके जख्म भी अभी तक ताजा थे और ऐसा लग रहा था कि जल्दी वो मर जाएगी। तब प्रोफेसर जेनी की जगह चेंज करने की सोच रहा होता है कि तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर जेनी और लिंसी को ढूंढने आए थे, जो कि काफी दिनों से गायब थी, और उनकी कार प्रोफेसर के घर से कुछ दूरी के फासले पर थी। प्रोफेसर उनको बताता है कि वो एक डॉक्टर है और अपने फील्ड में वो इतना बिजी रहता है कि उसे बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता और वो लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। प्रोफेसर पुलिस ऑफिसर से पीने के लिए कुछ पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमें कॉफी पीनी है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि नहीं, तुम लोगों को सिर्फ पानी मिलेगा और कुछ नहीं। जिस पर पुलिस वाले उसकी इस हरकत पर उसे शकी निगाहों से देखते हैं। फिर प्रोफेसर पानी में ड्रग मिलाकर ला रहा होता है। तब पुलिस वाला उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर से उन गायब लड़कियों की आवाजें सुनी है और तुम्हारी सिल्वर मर्सिडीज भी उस ट्रक के पास ही मिली है, जिसका ड्राइवर भी काफी अरसे से गायब है। ये सुनकर वो जोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें पानी पीने को कहता है, जिस पर वो ग्लास को फेंक देते हैं। अब वो टॉवल का बहाना बनाता है और जाकर वो बेहोशी वाला इंजेक्शन लेने जाता है, लेकिन इस बार वो उन पुलिस ऑफिसर्स के सामने एक्सपोज हो जाता है और अपनी सफाई में कहता है कि आप लोग किसी को भी बगैर किसी वजह के ऐसे परेशान नहीं कर सकते और बगैर किसी वारंट के तुम मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हो। जिस पर वो लोग अपना वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। फिर प्रोफेसर अपनी लैब में आता है और तब उसे उसका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तीनों छुप जाते हैं और एक सर्जिकल नाइफ को उसके पैर में मार देते हैं और जापानीज आदमी प्रोफेसर के गले पर काटता है और उसका मांस उसके मुंह में आ जाता है। फिर वो तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऑपरेटेड थे, कमजोरी थी, इसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा सकते। वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ी जाते हैं कि तभी प्रोफेसर उनके पीछे आ जाता है। फिर वो जापानीज आदमी शीशा तोड़ देता है और वो डॉक्टर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। तब वो जापानी से उस टूटे हुए कांच से अपना गला काट लेता है
और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इतने में वो पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर वो उसकी लैब में जाते हैं, वहां पर भी उन्हें कोई दिखाई नहीं देता और उनमें से उस पुलिस ऑफिसर को उस मेडिसिन का नशा होना शुरू होता है, वो ड्रग जिसने उसे पानी में मिलाकर दिया था। और दूसरे ऑफिसर को ढूंढने पर वो तीनों मिल जाते हैं, लेकिन अब उनकी हालत काफी बुरी होती है। फिर वो ऑफिसर प्रोफेसर को पकड़ने जाता है, जो कि एक पूल पर बैठा होता है, और उसका दूसरा पुलिस ऑफिसर भी मारा गया होता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर की पिस्टल से दूसरे की तरफ गोली मारता है, जिसके बदले में दूसरा ऑफिसर जोसेफ को भी, और इसी के साथ दोनों ही मर जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ का बनाए हुए ह्यूमन सेंटीपीड के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं बचता। ये एक मैड डॉक्टर का घटिया सा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट था, और इसी फाइनल सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।